मैं कहता हूँ कोई भी रेमेडी है, कुछ भी आप किसी भी आपको अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हो भी, मुझे तो फिंगरप्रिंट देखने आते हैं जो कुदरत ने बनाए हैं, वो मुझे नेचुरल ज्ञान। आपको याद होगा एक साडे पंडित लेखराज शर्मा जी है, हाँ जी, वो हाथ देके कुंडली बनाते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो भाई हाथ देके जो कुंडली बनाई जाती है ना, वो रियल कुंडली है। वो कैसे आपको समझाता हूँ। जो टाइम का जो इन्वेंशन हुई है वो 1560 के आसपास, हम ये मान के चल सकते हैं अभी 500 साल हो गए मोटा मोटा है। 1700 जहाँ इसमें कुछ है, 17वीं सदी में टाइम की इन्वेंशन हुई है। ठीक है, घड़ी की जिसे हम कहते हैं। 1700 अवधि में, अगर 1700 शताब्दी में अगर घड़ी का इन्वेंशन हुई है टाइम की, तो ये कुंडली वाला ज्ञान तो कहते 5000 साल पुराना है। तो भाई साहब 5000 साल पहले तो टाइम था नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो वो क्या कहते हैं ना, वो टाइम तो किसी के पास था नहीं, उस वक्त तो घड़ी थी नहीं, तो कुंडलियां कैसे बनती थी? हाथ देख के। ठीक है ना, जो हाथ देखे कुंडली बनती है वो कभी बदलती नहीं है। आपकी बात में मानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि नहीं, लेखराज शर्मा जी बनाते हैं कुंडली। मैं बस उन्हीं को मानता हूँ भी वो ठीक है बंदा, अगर वो कुंडली बना रहा तो हाथ देके बना रहा ना, वो आपका डेट ऑफ टाइम नहीं पूछ रहा आपसे। इसका मतलब हाथ देके कुंडली बनती ना, तो जितने भी बाबे डेट ऑफ टाइम से कुंडली बना रहे हैं, इसका मतलब ये तो फेक है कुंडली, तो कुंडली ठीक नहीं है फिर। और हाथ देके कुंडली किसी को बनानी आती नहीं है, ये भी है भी। अगर आपके हिसाब से ये 5000 साल पुराना ग्रंथ है, तो फिर कुंडली कैसे बनती थी 5000 साल पहले? इसका किसी का जवाब ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है भी, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर खुद को बोलते हैं, उनको किसी ना किसी का तो भाग्य बदल के दिखाना चाहिए ना। राजेंद्र कुमार का बेटा फ्लॉप हो गया, फिरोज खान का बेटा फ्लॉप हो गया, संजय खान का बेटा फ्लॉप हो गया, देवानंद का बेटा फ्लॉप हो गया। ठीक है, अच्छा, हेमा मालिनी की बेटी फ्लॉप हो गई, जज चोपड़ा का बेटा उदय चोपड़ा फ्लॉप हो गया। तो कितने मतलब की फिल्म इंडस्ट्री के लोग फ्लॉप हो चुके हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो इतने खुद को सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं बॉम्बे में, तो किसी भी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ने उनके स्पेलिंग क्यों नहीं बदले? स्पेलिंग बदल के उनका भाग्य क्यों नहीं बदला? शायद उनके फिंगरप्रिंट में ये था ही नहीं। मैं ये कहता हूँ, फिर किस बात का दावा करते हैं? मेरा सवाल तो ये है, अगर आप कोई दावा करते हो, आप कोई अभी देखो लेटेस्ट चल पड़ा मोबाइल नंबरोलॉजी। हाँ जी, ठीक है अनु, मेरा जो मोबाइल है ना, नंबर जो मेरा सबसे बहुत पुराना नंबर है मेरा। मैंने कभी नंबर अपना बदला नहीं कभी। मेरा शुरू से नंबर, पहले मैं डिपार्टमेंट में नौकरी की है, तब डिपार्टमेंट का नंबर था मेरे पास। ठीक है, वो जब रिटायर हो गया तो उन्होंने ले लिया, तो फिर मेरा अपना खुद का नंबर है। वो जब से मैंने ले रखा, मैंने कभी अपना नंबर बदला नहीं, नंबर मेरा सेम है। और मैंने कोई मोबाइल नंबरोलॉजी से नहीं किया। ठीक नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है किसी तरह का वहम की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या वहम में डालते हैं जी। तुझे मैं समझता हूँ अंधविश्वास दूर करना चाहिए। आपके पास ज्ञान ऐसा हो भी आप किसी को अंधविश्वास से निकालें, ना कि आप उसको अंधविश्वास की तरफ धकेल दें। तो नंबरोलॉजी वाला भी जो ज्ञान दे रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ एक नंबर के 12 महीने के साल के 12 महीने हैं, तो हर महीने की 1 तारीख को सबका भाग्य की जैसा हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। स्पान किसी का नाम के स्पेलिंग बदल के आप किसी का भाग्य बदल दो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आजकल ये भी चला है कि मोबाइल में कुछ डिजिट जो है वो चेंज कीजिए और अपने भाग्य को बदलिए। पॉसिबल ही नहीं है जी। जी, फिंगरप्रिंट तो नहीं बदले जा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। दीज आर अनचेंजेबल।